वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आज फिर हम साइंस का एक मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं, निर्जल जोड़ी, जिसे लोन पेयर कहा जाता है। अधिकतर दोस्तों किसी को ये नहीं पता कि लोन पेयर होता क्या है, लोन पेयर निकाला कैसे जाता है और किन किन यौगिकों के अंदर लोन पेयर पाया जाता है और उसको निकालने की ट्रिक क्या है। तो एक शानदार सी ट्रिक है जो मैं आपके सामने लाया हूँ। और पहली बात तो निर्जल जोड़ी या आवर्त किसको कहते हैं। निर्जल जोड़ी या लोन पेयर उसे कहते हैं जो आबंधन में वे इलेक्ट्रॉन जो भाग नहीं लेते। ठीक है, यानी जो अंत में जो इलेक्ट्रॉन बच के जो आबंधन के अंदर या बॉन्ड बनाने के अंदर वो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे या काम नहीं आ रहे, उनको बोलते हैं लोन पेयर। जो बच गए, जो उसको निर्जन जोड़ी भी कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, लोन पेयर या निर्जन जोड़ी कहा जाता है जो आबंधन में वे इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जो आबंधन में भाग नहीं लेते, यानी जो शेष बच गए उनको एकांकी जोड़े कहा जाता है। पहचान क्या होगी कि परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोई भी परमाणु है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाइए और बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस करके घटा देते हैं। तो लोन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला है कि केंद्रीय परमाणु का लोन पेयर कैसे निकाला जाए। तो फॉर्मूला अपने पास, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस बाहरी परमाणु की संयोजकता बटे में 2 कर दिया जाए। तो केंद्रीय परमाणु में संयोजकता कितनी होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और बाहरी परमाणु की संयोजकता में माइनस कर उसमें 2 का भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 के अंदर देखिए दोस्तों, CO2 में जो जिसके ऊपर 2 संख्या नहीं लगी हुई है वो केंद्रीय परमाणु होगा, और बाहरी जो परमाणु हो गया वो कौन सा हो गया, O2 हो गया। तो कार्बन है जो केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु की तो अपन को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स याद करने हैं। तो केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितने जाएंगे इसके, 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 8 अपन बढ़ते हैं, 2 8 2 सॉरी 2, और फिर लास्ट में की जाएगी 4। तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 बच गए। तो वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने अपन को किसमें, बाहरी परमाणु की संयोजकता से। बाहरी परमाणु कौन है अपना, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 के लिए अपन 2 और 6 ऐसे तो करेंगे। अब इसकी संयोजकता की जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता कितनी जाएगी, ठीक है। भारी परमाणु की संयोजकता दोस्तों कितनी जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता अपन को ध्यान है कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। और यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो जाएगी 4, माइनस से कितने करने हैं अपन को, 2 करने हैं। इसको हल करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, 0/2 बराबर में कितने, 0। तो इसकी जो लोन पेयर होगा कितना होगा, CO2 के अंदर 0 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है BF3 के अंदर दोस्तों 5 इसका क्या हो गया, BF3 के अंदर 5 परमाणु क्रमांक रहता है और 3 इसकी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाहर के। और फ्लोरीन के अंदर जो संयोजकता होगी 3 होती है और बटे में 2 लगाया, तो 0/2 बराबर में कितने आए, 2, 0। ठीक है, तो 0 से क्या हो जाएगी दोस्तों, लोन पेयर में ऊपर कोई भी लोन पेयर उसमें उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है H2 के अंदर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन इसके पास 2 है। तो पहले केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो केंद्रीय परमाणु जो ऑक्सीजन हमारे पास, तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 होता है और 8 में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। तो 6 माइनस H2 है, तो H2 के अंदर एक संयोजकता कितनी जाएगी उसकी, 2 के 2 जाएगी। ठीक है, तो 6 माइनस 2 दोस्तों कितने होंगे, 4/2 बराबर 2। तो इसकी जो लोन पेयर की संख्या होगी कितनी होगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, लोन पेयर ऑफ, तो कितने लोन पेयर होंगे, 2। नेक्स्ट है NH3 दोस्तों, NH3 है, तो NH3 के अंदर नाइट्रोजन तो उसका केंद्रीय परमाणु हो गया, H उसके अंदर बाहरी परमाणु हो गया। तो नाइट्रोजन के परमाणु की केंद्रीय परमाणु की संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी दोस्तों, नाइट्रोजन की निकाले तो 2, नाइट्रोजन के 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 और 5 होता है, तो अपने 5 हो जाएगा माइनस। फिर हाइड्रोजन के 3 है, तो हाइड्रोजन के 3 है, तो 1 और 3 की 3, तो बटे में 2, 5/5 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों, 2, 2/2 बराबर 1। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लोन पेयरों की संख्या। BeCl2 में दोस्तों बी बेरिलियम का 2 होता है और क्लोरीन के जो क्लोरीन है
और उस क्लोरीन के अंदर -1 चार्ज रहता है, ठीक है। संयोजकता कितनी होती है क्लोरीन की, जो हेलोजन तत्व उनके एक रहता है, ठीक है। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा 2 बटे में 2, कितने जाएगा 0 बटे 2 बराबर में 0, क्लियर। नेक्स्ट SO2, SO2 यानी सल्फर तो है अपने पास केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीजन है बाहरी परमाणु। तो सल्फर की जो अपने को क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों, कितने होंगे 6 माइनस ऑक्सीजन के एक परमाणु की संयोजकता कितनी होगी 2, तो 2 परमाणु हो गए तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, बटे में 2, कितने हो गए 6 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बचे अपने पास, 6 में से 4 गए तो 2, 2 बटे 2 बराबर कितने हो गए 1, तो एक उसकी क्या जाएगी लोन पेरों की संख्या होगी। CH4 है तो CH4 मेथेन, ठीक है। जो CH4 हमारे पास जो CH4 है तो कार्बन उसका केंद्रीय परमाणु है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने दोस्तों इसके पास 4 है, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु के पास जो कार्बन है, कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और हाइड्रोजन के पास संयोजकता 1 होती है, तो 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन की 4 हो गई और अब बटे में 2, तो 0 बटे 2 बराबर कितने जाएगी दोस्तों 0, NCl3, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने जाएंगे दोस्तों 5 और क्लोरीन यहाँ पर 3 है, 3 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी 1, तो यहाँ पर 3 बटे में 2, 5 में से 3 गए दोस्तों 2 बटे 2 बराबर कितना जाएगा 1, क्लियर। नेक्स्ट है ClF3, क्लोरीन कैसा है केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु के तो क्या करना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है दोस्तों, बचा लास्ट में कौन 7 बच गया, तो 7 तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक क्लोरीन जो अपने पास हेलोजन एलिमेंट्स है, हेलोजन एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, तो यहाँ पर 3 हेलोजन है तो 3, ठीक है, बटे में 2, 7 में से 3 गए दोस्तों 4, 4 बटे 2 बराबर कितने जाएंगे 2, तो 2 इसकी क्या जाएगी दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन लोन पेयरों की संख्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास XeF2 दोस्तों जिनोन है, जिनोन के केंद्रीय परमाणु जिनोन हो गया, तो केंद्रीय परमाणु जिनोन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, माइनस फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 1 होता है, 2 फ्लोरीन तो 2 बटे में 2 बराबर कितने जाएंगे 6 बटे 2 बराबर कितने जाएंगे दोस्तों 2 तिया 6, तो इसका मतलब XeF2 के अंदर दोस्तों जो लोन पेयरों की संख्या होगी 3 होगी। XeF4 के अंदर वही जिनोन के 8 हो गए, फ्लोरीन के कितने जाएंगे दोस्तों 4 बटे में 2, 4 4 माइनस 8 माइनस 4 करेंगे दोस्तों 4 बटे 2 बराबर 2 से ये कट गया तो दोस्तों 2 लोन पेयर होता है किसके अंदर XeF4 के अंदर। SF वही सल्फर है, तो सल्फर का केंद्रीय परमाणु रखा गया था, सल्फर के अंदर अपन पहले ज्ञात किया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 और फ्लोरीन की यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1, तो 4 की दोस्तों की 4 हो जाएगी बटे में 2, 6 माइनस 4 करेंगे दोस्तों कितने जाएगा 2, 2 बटे 2 करेंगे तो बराबर 1, तो इसकी जो लोन पेयरों की संख्या होगी कितनी होगी 1। नेक्स्ट है H2S हाइड्रोजन की संख्या 2 और सल्फर केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु की तो क्या करना है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या -6 माइनस क्या करना है हाइड्रोजन 2 है, तो 2 बटे 2 बराबर कितने 4 बटे 2 बराबर कितने 2, ठीक है। तो H2S के अंदर दोस्तों क्या पाया जाएगा लोन पेयर 2 लोन पेयर होंगे। XeF4 जिनोन के अंदर अपन केंद्रीय परमाणु यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 8, तो फ्लोरीन कितने दोस्तों 6 बटे में 2, ठीक है, तो 8 माइनस 6 करेंगे दोस्तों 2 बटे 2 बराबर कितना जाएगा 1, तो एक लोन पेयर की संख्या कितनी है XeF6 में। नेक्स्ट है OF2, ऑक्सीजन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु होगा दोस्तों, और OF2 और ऑक्सीजन के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और फ्लोरीन के पास 2 है, और 2 का भाग दे दिया तो 6 में से 2 गए तो कितने 4 बटे 2 बराबर 2, ठीक है। तो OF2 के अंदर दोस्तों लोन पेयरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 2। नेक्स्ट है PCl5 फास्फोरस दोस्तों, फास्फोरस के अंदर लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों 5 होती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन खींचो और उसके अंदर पता पड़ जाएगा आपको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे, यानी जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 5 माइनस क्लोरीन है जब दोस्तों, क्लोरीन कैसा है हेलोजन एलिमेंट, तो हेलोजन एलिमेंट्स में संयोजकता कितनी होती है -1 रहती है, तो एक यहाँ पर क्लोरीन कितने 5, तो 5 क्लोरीन के लिए 5 बटे में 2 कितना जाएगा 0 बटे 2 बराबर 0, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है SO2 सल्फर की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है दोस्तों, माइनस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो
दो परमाणु है तो उसकी क्या करेंगे, भारी परमाणु की संयोजकता तो दो की ऑक्सीजन की क्या होती है, संयोजकता रहती है। तो दो की कितनी होगी दोस्तों, 4 बटे में 2। तो 6 - 4 कर ले तो 2/2 बराबर कितने जाएंगे, 1। ठीक है, तो एक ऐसी इसकी क्या है, लोन पेयरों की संख्या है SO2 में। तो इस प्रकार से दोस्तों ये निकाला जाता है। सिंपल सी ट्रिक थी लोन पेयर निकालना, यानी वे जोड़े जो वे इलेक्ट्रॉन जोड़े जो आबंधन में भाग नहीं लेते उनको एकांकी जोड़े कहा जाता है या लोन पेयर कहा जाता है। और उनके पहचान क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाओ, पता पड़ जाएगा। या बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर निकालने के लिए केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और भारी परमाणु में उसकी संयोजकता कितनी होगी, बटे में 2 का भाग दे दीजिए। तो ये सिंपल सा ट्रिक था जो आपको आसानी किसी भी यौगिक के अंदर लोन पेयर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। CO2 के अंदर 0 होती है, BF3 में 0 रहती है, H2O में 2 लोन पेयर होते हैं, NH3 में 1 होता है, और BCl2 में 0, SO2 में 1, CH4 में 0, NCl3 में 1, ClF3 में 2, XeF2 में 3, XeF4 में 2, SF4 में 1, H2S में 2, XeF6 में 1 लोन पेयर, OF2 में 2, PCl5 में 0 और SO2 में दोस्तों 1 लोन पेयर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।